माता जी बैठ जाओ नीचे सारे। बच्चे कोई पास ना है। राजा आजा कहाँ है नाम ये तो बता जा जंगल की राजा जंगल की राजा ताली का बजाना दोनों हाथ खोल के नौजवानों में संतोष को बहुत आगे जाने में दौड़ी दौड़ी ओए माँ शारदा भवानी तू दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी आधा चार कोदर के चार माँ शारदा भवानी वही माँ महान पूछी हजार जय शारदा भवानी जब तुझको भक्त बुलाए माँ वही हर बोली तू दौड़ी दौड़ी आए माँ
सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए थे, सभी खड़े हो जाओ। आज दर्शन करो माता रानी का। गुप्ता परिवार, पहले गुप्ता परिवार आएगा, जोड़े के साथ आए अपने परिवार के सारे आए। पहले आगे आ जाओ भैया जी, कहाँ हो? माता रानी तुमको साइड आ जाओ, इलंग को आ जाओ, इलंग को शेर के पास। यही माता तुम भी इधर को आ जाओ, सामने खड़े जाओ, आगे आ जाओ गुप्ता परिवार। पहले तिलक लगाओ माता रानी के, भोग लगाओ, कम से कम 500 किलो चावल बनाओ। भैया जो भी है जोड़े से आना, ठीक है? 500 का नोट लेके। ऐसा ना करो भैया, ऐसा ना करो। जय माता सरस्वती भगवान की जय। इधर देखो। खड़ी हो जाओ, ना खड़ी ना, यहाँ खड़ी हो और तुम क्षमा माँ शिवा श्री स्वाहा रमा नमस्कार चामुंडी जगतारिणी को नमस्कार मधुकैटभ संहारिणी को नमस्कार ब्रह्मा को वर देने वाली ओ भक्तों के संकट को हर देने वाली। बड़ी सुंदर सी पेशकश संजय लेडी जागरण पार्टी उमेश ग्रुप दिल्ली शहर में नहीं हिंदुस्तान का जान माना ताली बजा के Thank you.
जितने भी सुहागन है सरका पन्ना रख के बैठे வந்திடு வந்திடு மாரியம்மா வனத்தை வாழ்ந்திடு காளியம்மா வந்திடு வந்திடு மாரியம்மா அம்மா காளியம்மா அசுர கூட்டம் உன்னை எதிர்ப்பதா ஆத்தானியும் வேடிக்கை பார்ப்பதா அசுர கூட்டம் உன்னை எதிர்ப்பதா மந்திர தந்திர சக்தி அடுத்து வாம்மா அன்னையாள் மகா சக்தி நீயம்மா வந்திடு வந்திடு மாரியம்மா வனத்தில் வாழிடும் காளியம்மா அம்மா மாரியம்மா ராஜகாளியம்மா திரிசூலியம்மா ராஜகாளியம்மா திரிசூலியம்மா உடுக்கை அடிச்சு பாடுகிறோம் பாடி அம்மா உலகாளும் நாயகியே வாடி பம்பச்சத்தோ கேட்டுப்புட்டு வாடி மஞ்சள் பாவாடை காரில் நீ வாடி ஆங்காரி ஓங்காரி ஆயிரம் கண்ணைந்தாரி வாடி அம்மா வாடி அருமாதி உருமாதி கண் கண்ட பண்ணாரி வாடி ஆத்தா வாடி தந்தை ஒலிக்க தாண்டவம் ஆடும் தாயே திரு ஒலிக்க திறகடித்த வாயே தந்தை ஒலிக்க தாண்டவம் ஆடும் தாயே சிலம்பர மாரியம்மா வனத்தை வாழிட காளியம்மா அம்மா மாரியம்மா ए झुम्मी माँ काली मेरी आज ए झुम्मी माँ काली मेरी आज झुम्मी माँ काली मेरी आज तेरी आजा रे आजा संकट तोड़े कर ओ आजा रे आजा संकट तोड़े ताली बजा के मसाले में फेंकी महारानी ओ संकट पे धम मचाया संकट पे धम मचाया लाल किले के मन डरारा चरकारी चढ़ता मिलकर क्या मारेगा ये भी आजा रे आजा संकट तोड़ेगा तेरी आजा रे आजा तोड़ेगा ताली बजा के कोई कहता है घटवाड़ी कोई कहता है घटवाड़ी कोई कहता साने आड़ी सुन ले चौगन्नड़ वाली माँ तेरी गन्नड़ वाली माँ तेरी आजा रे आजा संकट तोड़ेगा
एक काली, तू दुनिया की रक्षा करती है, तेरी रक्षा कौन करेगा? मैं खुद माया हूँ, तो मुझ पे माया चलाता है। ए, तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। चंडाल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको। तुम कौन हो मुझे मालूम है। जानती नहीं, काली को तो मेरे सामने आया है। ये गोरख क्या वस्तु है तुझे जताने के लिए? गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बेच दूंगा। मेरे जैसे बहुत से गोरख होते हैं, ये तुमको भयानक मोह बेच रही हूँ। माँ दुर्गा के गले में मुंडों की माला दिया भी कहीं। अरे, तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ यहाँ। भक्तों की रक्षा करने वाली दुर्गा हूँ मैं, और तुम जैसे दुष्ट को वध करने वाली चंडी। और परिवार वाले से विनती है, अब बारी बारी से आएंगे, महामाई के आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अपने स्थान बढ़ेंगे। जय महामाई। महाकाली दुष्टानु विमान खंडा खड़े खड़े खंडा खड़े के मात मेरी काली दा। ओ खड़े खड़े खंडा खड़े के मात मेरी काली दा। शिवानु जाके देव और जितने भी परिवार वाले हैं महारानी के दर्शन करें। ये वो खप्पर है जिसको बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने, देवताओं ने भरा है। आप जितनी भी संगत है, आपसे विनती है, पूरी जागरण में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, आपसे कहूँगा जरूर महारानी का खप्पर जरूर बने, जो इस खप्पर में कुछ। और आइए जितने भी परिवार वाले व्रत को रखना। एक बार एकादशी व्रत में नंदन ने सुंदर से कहा कि जा बहन बजा चली जा और जाकर माँ शेरावाली के चरणों में प्रसाद अर्पण करके आ। प्रसाद भी कैसा होना चाहिए जिसमें कि अन्न न मिला हो, ऐसा प्रसाद भगवती के चरणों में अर्पण करके आ। अपनी बहन की आंखें को मानकर सुनंदा बाजार आती है और आकर देखती है कहीं पर फल बिक रहे हैं, कहीं पर जल बिक रहा है, कहीं पर पुलाव बिक रहा है, कहीं पर शरबत बिक रहा है। एक दुकानदार के पास जाके पूछती भैया प्रसाद में अंतर नहीं मिला हुआ है, क्योंकि प्रसाद के ऊपर चांदी के वर्क लगे हुए थे। दुकानदार कहता नहीं बहन इसमें अन्न नहीं मिला हुआ है। दो में प्रसाद का लेकर सुंदरा मंदिर की ओर चल देती है, क्योंकि सुबह से भूखी और प्यासी थी, जल तक नहीं पिया था। बड़ा विचलित हुआ, मंदिर जाना तो भूल गई और घर पर आकर अपनी बहन से कहती है लो बहन मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, आप भी अपना व्रत खोल लो। और जैसे ही प्रसाद कदर नंदा के हाथों में दिया, नंदा ने सुनंदा की ओर देखा तो देखती रह गई। पूछ लगी तूने ऐसा कौन सा प्रसाद खाया? तब माँ का ध्यान लगाती है और जैसे ही माँ का ध्यान लगाया कहने लगी अरिया भागी तूने क्या किया? एकादशी के व्रत को खंडित करके चावल से पके पकवान खाकर आई है। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में छिपकली की योनि में अपना जीवन निर्वाह करेगी और कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। सुनमारी तो था, बातें मत करो। पूरे जागरण का सार यही है, बस ये सुनेंगे। हमने जो आपको अब तक जगाया ना, भजनों के माध्यम से, झांकों के माध्यम से, सिर्फ इस समय तक के लिए कि आप जगह और तारा रानी कथा को सुने, श्रवण करें।
चावल से पके पकवान खाकर आइए, जहाँ मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तो अगले जन्म में छिपकली की योनि में रहकर कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन निर्वाह करेगा। नंदा की बातें सुन सुनंदा गिरी पे छाड़े खाए, जब तीर कमाल से निकल गए तो क्या होगा पछताए। कहने लगी बहन मैंने गलती की है और मैं जो तूने मुझे दंड दिया है, जो तूने मुझे श्राप दिया है वो मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि मेरी इस योनि से मुक्ति कैसे होगी। तब कहने लगी यदि तू दूसरों की भलाई में अपने प्राणों को त्याग देगी तो तेरी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। कभी सच्चे एक ऋषि घोष थे, उनके आश्रम में अनेकों शिष्य थे और उन सब शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य थे दुर्वासा ऋषि। बहुत क्रोध क्या करते थे। ऋषि घोष कहा करते थे कि दुर्वासा तू इतना क्रोध मत किया कर, कहीं ऐसा ना हो कि जो तूने उम्र भर तपस्या की है वो क्रोध के कारण सारी नष्ट हो जाए। एक बार दुर्वासा ऋषि सभी शिष्यों के साथ गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए गए। कमंडल में जल भरा कुछ दूरी पर रख दिया। सोचने लगे कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो कमंडल के जल को अपने साथ में दबा जाऊँगा। दुर्वासा ऋषि और सभी शिष्य स्नान कर रहे थे। उधर से एक भूखी प्यासी गाय आई, कमंडल में जल को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई, कमंडल के जल को झूठा कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो अपने भजन करने वाले चिमटे को उठाते हैं और गाय को मारने लगते हैं। गाय लहूलुहान हो जाती है। शिष्य से देखा नहीं गया। आश्रम में आकर कहने लगे गुरुवर आज दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कार्य किया है कि हम आपको बता नहीं सकते, और जो वहाँ पर घटना घटित हुई थी वो सारी बात अपने गुरु ऋषि घोष को बता देते हैं। उधर दुर्वासा ऋषि स्नान करने के पश्चात जैसे ही आश्रम के अंदर जाने लगे वैसे ही ऋषि घोष ने उनको रोक दिया कि तो आश्रम में रहने योग्य नहीं है, आश्रम से बाहर चले जा। तब दुर्वासा ऋषि ने ये अपना अपमान समझा और मन में सोचने लगे कि मैं अपमान का बदला अवश्य लूँगा, और आश्रम से चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात ऋषि घोष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी भक्तों को बुलाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया और एक शिष्य से कहा कि जाओ आश्रम में जाकर प्रसाद तैयार कर दो। उधर दुर्वासा ऋषि को पता लगा कि आज गुरुजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में सभी भक्तों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग माया से एक पक्षी का बड़ा रूप बनाया और मरे हुए सबको अपनी चोंच में दबाकर उड़ते हुए उसी आश्रम में पहुँचते जहाँ पर प्रसाद बन रहा था, और प्रसाद के इर्द गिर्द मिलाने लगे कि कब ये शिष्य यहाँ से जाए और कब मैं मरे हुए सब को प्रसाद के कढ़ाई में गिरा दूंगा तो मेरा बदला पूर्ण हो जाएगा। वहाँ पर शिष्य की लकड़ियाँ समाप्त होती है। वो लकड़ी लेने के लिए आश्रम की रसोई में घर गया और जैसी आश्रम की रसोई घर में गया, दुर्वासा ऋषि जो पक्षी के रूप में थे उन्होंने क्या किया, मरे हुए सर्प को प्रसाद के कढ़ाई में गिरा दिया। और जब वो मरे हुए सर्प को प्रसाद के कढ़ाई में गिरा रहे थे वही छिपकली दीवार पर बैठी सबको देख रही थी और सोच रही है कि ये अब प्रसाद नहीं रह गया है, एक जहर बन गया है। उसने क्या किया कि मैं इस प्रसाद को किसी भक्त को नहीं खाने दूंगी, ऐसा मन में विचार कर लिया। उधर वो भक्त लकड़ी लेकर आया, प्रसाद बनकर तैयार हो गया और जाकर ऋषि घोष से कहता है कि गुरुवर प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। ऋषि घोष ने यज्ञ समाप्त किया, उसी प्रसाद के पास आए और प्रसाद के पास आकर देखा तो प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। शिष्यों से कहा कि प्रसाद के कढ़ाई को नीचे उतारिए, और जैसे ही प्रसाद के कढ़ाई को नीचे उतारने लगे वैसे ही छिपकली ने प्रसाद में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दी। ऋषि घोष क्रोधित उठते हैं, कहने लगे अरे भागिनी तूने क्या किया, तूने अपनी निष्ठा को आज भी नहीं छोड़ा। क्या तो हम प्रसाद खाएंगे और क्या भक्तजनों को खिलाएंगे, हम पे इतना समय नहीं कि हम दूसरा प्रसाद तैयार कर दें। कहने लगे कि तूने ये अधर्म किया है और तूने नीचे जाति में जाकर ही अपना जीवन यापन करेगी। शिष्य से कहा कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदो, क्योंकि यदि प्रसाद को हम किसी खुले स्थान पर छोड़ेंगे और प्रसाद कोई पशु पक्षी खाएगा तो इस छिपकली के जहर से वो मारा जाएगा। उन्हें ये पता नहीं था कि प्रसाद के अंदर कई फुट लंबा विषैला सर्प भी पड़ा हुआ है। भक्तों वहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया। जैसे ही गड्ढा खोदा और प्रसाद के कढ़ाई को उसमें पलटा, नीचे का माल ऊपर आता है तो देखते क्या है, मरे हुए सर्प का पंजर पड़ा हुआ है, हड्डियाँ पड़ी हुई है। ऋषि घोष कहने लगे अरे इस छिपकली को गिरते हुए तो सबने देखा, लेकिन इस सर्प को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। यदि हम प्रसाद खाते तो सभी मारे जाते, लेकिन आज इस छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे प्राणों की रक्षा की है और हम इसको श्राप दे बैठे। कहने लगे कि जो हमने शब्द कहे हैं वो शब्द तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमें इतनी शक्ति है कि हम तेरा श्राप कम कर सकते हैं। अब ऋषि मुनि उसका श्राप कम कर रहे, कहने लगे कि अब तेरा जन्म
किसी राजा के यहाँ पर होगा, लेकिन श्राप के अनुसार तेरा पालन पोषण नीच जाति में होगा। कभी सच्चे दोनों हाथ उठाकर देखा लगेगी क्या जो बोल सच्चे दरबार। एक राजा ईश्वर थे, उनके राज में प्रजा बड़ी सुखी थी। क्यों? क्योंकि प्रजा को कोई कष्ट होता था तो राजा ईश्वर से उनके कष्टों का निवारण किया करते थे, उनके दुख दूर किया करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था तारा। क्या नाम था? और जब भी उसको समय मिलता वो माँ भगवती की आराधना किया करती थी, कीर्तन किया करती थी, भजन किया करती थी। समय बीता, समय के अनुसार दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राज ज्योतिषों को बुलाया और कहा कि कन्या की जन्म कुंडली बनाइए और बताइए इसके नक्षत्र कैसे। राज ज्योतिष साहब कहने लगे, महाराज ये कन्या बड़ी अभागी है, रेवती नक्षत्र में इसने जन्म लिया है और ये कन्या यदि आपके राज में जीवित रही तो सारा राजपाट धन वैभव सब नष्ट हो जाएगा। तो राजा स्पष्ट बोले कि मुझे क्या करना चाहिए? तो पंडित लोग कहते हैं कि कन्या को मरवा दो, लेकिन राजा स्पष्ट कहते हैं कि कन्या को मारने का पाप बड़ा भारी होता है, मैं कन्या को नहीं मरवाऊंगा, कोई दूसरा उपाय सोचिए। तब पंडित लोग कहते हैं कि महाराज एक लकड़ी का सुंदर सा संदूक बनवाइए और उस ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहर जड़कर और संदूक के अंदर एक मखमल का गद्दा बिछाकर कन्या को उसमें बिठाइए, संदूक को बंद कीजिए और रात्रि के तीसरे पहर में संदूक को बहा दीजिए गंगा जी में, जो हमारे राज्य के बराबर में बहती है। राजा का उपाय बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे ही किया। एक लकड़ी का सुंदर सा संदूक बनवाया, ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहर जड़े और संदूक के अंदर मखमल का गद्दा बिछाकर कन्या को उसमें लिटाया, संदूक को बंद किया और रात्रि के तीसरे पहर में संदूक को गंगा जी में बहा दिया। कभी सच्चे बहते हुआ संदूक पहुंचा काशी नगरी में, जहाँ पर रोज एक पंडित जी गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए आया करते थे और एक भील घाट की सफाई करने के लिए आया करता था। भील घाट की सफाई कर रहा था और पंडित जी स्नान कर रहे थे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप भी एक बार दोनों हाथ उठाकर देखा लगे, बोल गंगे मैया। स्नान करते वक्त पंडित जी का ध्यान पहुंचा बहते हुए संदूक पर। स्नान करना तो भूल गए और संदूक को निकालने की कोशिश करने लगे। जब बहता हुआ संदूक उनके सामने से निकला, पंडित जी ने आगे कदम बढ़ाकर संदूक को निकालने की कोशिश की तो वो संदूक उनसे 10 कदम बहकर आगे निकल गया। तैरना जानते नहीं थे, सोचने लगे यदि धन माया के चक्कर में लगूंगा तो धन माया तो मुझे तब मिलेगी, मेरी पूर्णमासी तो यही है। पूर्णमासी का मतलब मुझे धन तो मिलेगा नहीं, लेकिन मैं अपनी जान गंवा बैठूंगा। भील जो घाट की सफाई कर रहा था उसको आवाज लगा, भील दौड़ता हुआ कहने लगा, महाराज आपने मुझे बुलाया? भील कहने लगा हाँ। पंडित जी बोले हाँ। मुझे तू तैरना जानता है ना? तो हमारा जानता हूँ। तो जब बहता हुआ जो संदूक जा रहा है उसको निकाल कर और संदूक के अंदर जो भी धन होगा वो तेरा होगा और संदूक के ऊपर जो धन होगा वो मेरा होगा। वो भील दौड़ता हुआ तैरता हुआ गया, संदूक को निकाल कर लाया। तो पंडित जी ने क्या करा, अपने झोला निकाला और उसमें से हीरे जवाहर छुड़ाए, अपनी झोली में रखकर अपने घर को लौट गया। अब भील ने माँ का नाम लेकर संदूक को खोला और जैसे ही संदूक को खोला तो उसके मुख से निकला जय माता की। क्या निकला? प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ भरे भंडारे, माँ लाटन वाली, उसके मुख से निकला जय माता। सुंदर कन्या को देखकर भील बड़ा प्रसन्न हुआ और सुंदर कन्या को बक्से से निकाला, अपने सीने से लगा लिया, माँ के चरणों में विनती करने लगा कि माँ आज तेरी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, कन्या रूपी धन प्राप्त हो गया। सुंदर कन्या को लेकर अपने सीने से लगाया और अपने घर पर आकर अपनी पत्नी की गोद में कन्या को लेटा दिया। सुंदर कन्या को देखकर भील की पत्नी बड़ी खुश हुई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगी कि माँ ने मुझे संतान तो दी, लेकिन मैं इसका पालन पोषण कैसे करूँगी, और यही सोचकर वो रोने लगती है। जब उसकी अश्रुधारा माँ के चरण भिगोती है तो माँ का ध्यान भंग होता है और उसके मुख से निकलता है कि मेरी बेटी रो रही, मेरी संतति रो रही है। माँ ने भील की कृपा से, माँ ने भील की पत्नी पर ऐसी कृपा की कि भील की पत्नी ने माँ की कृपा से बच्ची को दूध पिला कर सच्चे नाम रखा उसका रुकमन और प्यार से कहने लगे रुको। बड़ी चंचल स्वभाव की थी।
जिससे भी बातें करती उसका मन मोह लिया करती थी। ये देखिए, जिसको नींद आती है ना, ये भगा देता है इसको, ठीक है। वो सुन लो, वो तो स्टाफ है, क्योंकि रोज बेचारे जागरण करने क्या करेंगे, सुनेंगे क्या तो सच्चे दरबार की। अब तो नाम रखा उसका रुकमान और प्यार से करनी नहीं, उसको बड़ी चंचल स्वभाव की थी, जिससे भी बातें करती उसका मन मोह लिया करती थी। समय के अनुसार अपन बड़ी हो जाती है, और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को शादी की चिंता सताने लगती है। वो भी गांव गांव शहर शहर बस्ती बस्ती घूमता हुआ कांगड़ी जी निगल में गया, वहाँ जाकर अपनी ही जात के युवक से अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा दिया, और उधर तारा की शादी हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ संपन्न हो जाती है। दोनों बहनें एक ही नगर में, एक ही राज्य में, परंतु एक राजा की पत्नी है तो दूसरी नीच जाति में अपना जीवन निर्वाह कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था। रुक्कों की साफ सफाई करने के लिए राजा हरिचंद के महल में जाया करती थी। एक दिन उसको बुखार हुआ तो कहने लगी, बेटी मैं रोज राजा हरिचंद के महलों में सफाई करने के लिए जाया करती हूँ, आप एक काम करो, महलों में जाकर सफाई कराओ। अपनी सास की आज्ञा को मानकर रुक्मन महलों में आई, और महलों में आकर जैसे ही सफाई करने लगी तो दासी ने कहा कि हमारे महल के बराबर में जो माँ का मंदिर है वहाँ पर जाओ, मंदिर में जाकर सफाई करो। रुक्मन मंदिर में आई और मंदिर में आकर सफाई करने लगी, लेकिन देखती क्या है कि महारानी तारा अपनी पशुशाला से अपने सर पर गोबर का तसल लेकर निकल रही है। अब रुक्मन सोचने लगी कि महारानी ऐसा क्यों कर रही है, यदि किसी दासी से, किसी नौकर से कहती तो ये काम तो वो भी कर देती, और यही देखने के लिए छुप जाती है। तब महारानी तारा अपने सर पर गोबर का तसल लेकर आई उसी मंदिर के सामने, और मंदिर के सामने आकर हरे हरे गोबर से आंगन को लीपने लगी। वहाँ पर एक चौकी सजाई गई और माँ की मूर्ति की स्थापना की गई। भक्तगण आने लगे, सभी के सहयोग से माँ की ज्योत को जगाया गया। जैसे कि रात हमने मंत्रों उच्चारण के द्वारा माँ भगवती की ज्योत को जगाया, ऐसे ही वहाँ पर ज्योत को जगाया गया, और वहाँ पर भजन कीर्तन होने लगा, जैसे कि हमने सारी रात भगवती का कीर्तन किया। सुबह की बेला में सभी भक्त माँ का प्रसाद लेकर जाने लगे। महारानी तारा ने रुक्मन को बुलाया कि ले रुक्मन तू भी माँ का प्रसाद ले ले। बोला था वो जागरण संपूर्ण करा दिया, लेकिन सत्य की बात समझकर रुक्मन भूल जाती है। तो माँ ने क्या किया, उसके बच्चे पर छाया बनकर छा जाती है, उसके बच्चे को माता निकल आती है, और जैसे ही माता निकली तो रुक्मन परेशान हो जाती है, जगह जगह पर इलाज कराती है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता। तब अंत में महलों में जाती है, और महलों में जाकर महारानी तारा से कहती है कि मेरा पुत्र बहुत बीमार है। तब महारानी तारा ने माँ का ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया कहने लगी, अरे रुक्मन तू एक बात बता, तूने जो माँ का जागरण कराया था, क्या उस जागरण में तुझसे कुछ भूल हो गई है? कहने लगी, महारानी भूल तो मुझसे तब होती जब मैं माँ का जागरण कराती, मैं तो माँ जागरण कराना ही भूल गई, बस तेरी यही तो गलती। माँ ने तेरी मनोकामना को पूर्ण किया, लेकिन तूने माँ की मन्नत को पूर्ण नहीं किया। जा घर पर जाकर माँ की जोत जगा दे, माँ तेरे कष्ट पल भर में हल लेगी, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कहने लगी, मुझे जागरण कराना नहीं आता। तब महारानी तारा बताती है, अपने घर पर जा, चावलों को केसर से रंग, पीले चावल दिए थे आपने, दिए थे ना? ये देखो, ये पीले चावल जो आपने दिए थे नेहरू जी को, यही अब आपका जागरण संपूर्ण होने के लिए जा रहा है। ये पीले चावल जोत पर चढ़ेंगे, जिससे कि आपका जागरण संपूर्ण होगा। कभी सच्चे दरबार की हाथ लगाओ। जागरण और मोह लेते आपको लेते ना,
बार चावल ऐसे करके माही पे ये जोड़ के सफाई फिर क्या कर रहा इसके हाथ से इसका हाथ बस एक बार मत्था टेको इसका मत्था टेको कहते सच्चे दरबार की अब इधर ध्यान दो। सच्चे दरबार की महाराज तारा रुक्मन की बात होती है। मुझे अच्छा यदि ऐसा है तो एक काम कर, मुझे कोई ऐसा उपाय बता जिससे कि महारानी तारा रुक्मन के यहाँ जागरण में जाए। तब सेवक कहता है महाराज एक काम करो, अपना हाथ आगे करो। सेवक ने जैसे ही हाथ आगे किया, राजा ने जैसे ही हाथ आगे किया, सेवक ने अपना अस्त्र निकाला, राजा के गले में घाव लगा दिया और कहने लगा घाव पर नमक की पट्टी बांध दी। राजा कहने लगे मूर्ख, मैंने तुझसे उपाय पूछा था, मुझे तू ये क्या उपाय बता रहा है? कहने लगा महाराज जब आप घाव पर नमक की पट्टी बांधेंगे तो आपको दर्द होगा, जब आपको दर्द होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, और जब आपको नींद नहीं आएगी तो महारानी तारा रुक्मन के यहाँ जागरण में नहीं जाएगी। राजा को उपाय बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे ही किया और दर्द से कराते हुए तारा के कक्ष में गए और कहने लगे तारा आज हमको नींद नहीं आ रही है, आज हम तुम्हारी गोद में सदक कर लेटेंगे। और राजा तारा की गोद में सदक कर लेट जाते हैं और तारा की गोद में सदक कर लेट जाते हैं। अब धीरे धीरे रात व्यतीत होने लगी और जब रात व्यतीत होने लगी तो महारानी तारा ने माँ को याद किया कि माँ मैंने ये आपका निमंत्रण ले रखा है जागरण का, और दूसरी तरफ मेरा पति बीमार है और मैं हूँ एक पतिव्रता नारी, मैं अपने पति को पीड़ा में छोड़कर नहीं जा सकती। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरा पति घर में रह जाए और मैं माँ आपके जागरण में भी चली जाऊँ। तब माँ पवन रूप होकर आती हैं और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और जब ठंडी हवाएं चली तो राजा को नींद आ जाती है। कभी सच्चे और जैसे ही राजा को नींद आई तो महारानी तारा ने देखा सामने एक खिड़की खुली हुई थी, अपने संदूक से 3-4 साड़ियाँ निकाली, एक दूसरे से बांधी और साड़ी का पल्लू खिड़की से बांधा और उस साड़ी के सारे नीचे उतर आती है और वहीं पहुँचते जहाँ पर रुक्मन बैठी थी और वहीं पर महारानी तारा उसी रास्ते से उसी बस्ती में पहुँचते जहाँ पर रुक्मन बैठी थी और वहाँ पर जाकर गंगा जल के छींटों से माँ को स्नान कराती है। गंगा जल के छींटों से मैं तो माँ को कराऊँ स्नान, माँ को कराऊँ स्नान, मैं तो माँ को कराऊँ स्नान। भेंट को माँ मैं कुछ भी नहीं लाई, बस ये थोड़ा सा सामान गंगा जल के छींटों से मैं तो माँ को कराऊँ स्नान। माँ को स्नान कराती है। पहले भक्त जहाँ साक्षात दर्शन देती थी उस भक्त को और उसका शीश जोड़ा करती थी। तब भक्त ने कहा कि माँ आज तो हम आपको पूजा करके पाठ करके मनन करके भक्ति करके पालिया करते हैं, क्या करेंगे में आप कैसे भक्त होंगे जो अपना शीश काट कर आपको अर्पण करेंगे और आप ऐसे साक्षात दर्शन देकर भक्तों का शीश जोड़ करेंगी। तब माँ ने भक्त ध्यान को भक्त नंदलाल को ये वरदान दिया था, ये आशीर्वाद दिया था कि मैं कलयुग में शीश की जगह नारियल की भेंट, शीश की भेंट जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से नारियल की भेंट अर्पण करेगा तो मैं उसके बिगड़े काम बनाया करूँगी। जब आप
नारियल की भेंट माँ के चरणों में अर्पण करते हैं तो समझ लीजिए आपने अपना शीश काट कर माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। और जब हमने आपको ये नारियल वापस किया तो माँ ने वो शीश आपका जोड़ दिया। कहते सच्चे। अब भक्तों एक तरफ बैठी है महारानी तारा अपनी भक्त मंडली के साथ और दूसरी तरफ बैठी है रुक्मन अपने परिवार के साथ। अब ये कथा 5 मिनट के लिए रुकेगी, कथा रुकेगी लेकिन जागरण के काम नहीं रुकेंगे। पहला काम होगा कि रुक्मन के जागरण की अरदास होगी, जैसे कि हमने शुरू में खड़े होकर एक एक अरदास लगवाई थी भगवती के चरणों में, ऐसे ही रुक्मन के जागरण की अरदास होगी। दूसरा काम माँ को पंचमेवे का भोग लगेगा और तीसरा काम वही प्रसाद सभी भक्तों को बांटा जाएगा। तो सच्चे भाई साहब अरदास कराओ। भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना, बोल सच्चे दरबार की। बबीता बच्ची रुक्मन के जागरण की अरदास करा रही है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना, बोल सच्चे दरबार की। आओ दीदी आओ। श्रीकांत रुक्मन के जागरण की अरदास करा रही है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना। पीयूष कुमार जी रुक्मन के जागरण की अरदास करा रहा है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना। भूषण देवी, हाँ भूषण देवी रुक्मन के जागरण की अरदास करा रही है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना। बोल सच्चे दरबार की। और जल्दी आओ। अच्छा बनारसी देवी रुक्मन के जागरण की अरदास करा रही है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना। बोल सच्चे दरबार की। सोनामती रुक्मन के जागरण की अरदास करा रही है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति। प्रसाद बांटते हुए आएंगे, उनको बुलाओ, वही बांटेंगे अपने हाथ से। वो थैला ऐसे पकड़ो, सब ऐसे कमलावती देवी रुक्मन के जागरण की अरदास करा रही है, जिस मनोकामना भावना से अरदास कराई भगवती भंडारी बनना, घर में सुख शांति देना। बोल सच्चे दरबार की। देना शुरू करो, एक कन्या को दो, सबको देते हो। जैसे कि आपने लिया और झोली का प्रसाद लेकर, झोली में प्रसाद लेकर महारानी तारा बंद कमरे से बाहर आई और सामने राजा को देखकर हैरान रह जाती है। लड़के चुप हो जाओ। सामने राजा को देखकर हैरान रह जाती है। राजा कहते हैं कि तारा मैंने तुझे हाड़ मास का प्रसाद लेते हुए देखा है, मुझे अपनी गोद को खोलकर दिखा। तब तारा ने किया माँ को याद और उसकी गोद में बन गया ये बाटे का प्रसाद जो आपके गोद में है। पंचमेव प्रसाद बन जाता है, मेवा मिश्री मखान बादाम छोड़। राजा प्रसाद को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं तू तो बहुत बड़ी जादू करनी है, मैंने प्रसाद देखा कैसे, प्रसाद बदला तो बदला कैसे, मुझे जादू बता। तब महारानी तारा कहते हैं मैं महलों में चलो, वहीं जाकर बताऊंगी कि माँ का क्या जादू है। महारानी तारा और रुक्मन दोनों महलों में चले आते। महलों में आकर राजा फिर वही सवाल करते हैं। तब महारानी तारा कहती है ठीक है राजा, यदि आप मेरी माँ का जादू देखना चाहते हैं। क्या बात है? कहने लगे यदि तू मेरी माँ का जादू देखना चाहती है तो जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु उसको बलि डाली। राजा का एक नीला घोड़ा था, अपने घोड़े को बुलाया, उसका हवन पूजन किया और म्यान से तलवार निकाली, घोड़े का शीश काट और माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। तारा कहने लगी कि राजा तुम्हारा एक पुत्र भी तो है जिसको तुम जान से ज़्यादा प्यार क्या करते हो, उसका बलिदान भी माँ के चरणों में दो। तो राजा सोचने लगते हैं। तारा कहती है राजा सोच कर रहे हो, जब आपने अपने घोड़े का शीश काट कर माँ के चरणों में अर्पण किया तब क्या आपने सोचा था क्या वो किसी का पुत्र नहीं था, क्या वो किसी का लाल नहीं था जो आपने
घोड़े का शीश काट और माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। और जब पुत्र की बारी आई तो सोची मत। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहने लगे, बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मैंने अपनी सारी जागीर लुटा दी थी, आज मैं तुझे माँ के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। और जैसे ही पुत्र ने पिता के चरणों को छुआ, वैसे ही राजा ने उसी तलवार से अपने पुत्र का शीश काटा और माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। अब राजा कहने लगे, तारा बता मुझे क्या करना है। तारा कहती है, राजा करना क्या है, यहाँ पर एक चूल्हा बनवाइए, चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखवाइए और कढ़ाई में तेल छोड़कर अपने पुत्र और घोड़े के टुकड़े करके प्रसाद बनने के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया। राजा ने वैसे ही किया। अब राजा कहने लगे कि तारा, मैं ही जानता हूँ कि तेरी कोई माँ है और मैं ये चाहता हूँ कि इन चकमक पत्थर के चूल्हे के अंदर ये अग्नि प्रज्वलित हो। तब तारा ने माँ ज्वाला को याद किया और जैसे ही माँ ज्वाला को याद किया, वहाँ से एक ज्योत उठकर आती है, आकाश मार्ग से होती हुई चूल्हे में ठहर जाती है और प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। प्रसाद बन गया, तुम्हें हल जाएगा। 11 मिनट प्रसाद बनकर तैयार हो गया। तारा ने कहा कि प्रसाद को 5 दोनों में डालिए। राजा कहने लगे 5 दोनों में क्यों, 7 में क्यों नहीं, 11 में क्यों नहीं, 21 में क्यों नहीं। तब महारानी तारा बताती है, एक प्रसाद का दोना माँ शेरा वाले के लिए, दूसरा प्रसाद का दोना आपके पुत्र के लिए, तीसरा प्रसाद का दोना आपके घोड़े के लिए, चौथे प्रसाद का दोना आपके लिए और 5वें प्रसाद का दोना मेरे लिए। तो राजा ने 5 दोनों में प्रसाद डाल दिया। तारा कहती प्रसाद को कपड़े से ढक दीजिए। तब राजा ने प्रसाद को कपड़े से ढक दिया। तारा कहती है, राजा एक प्रसाद का दोना उठाइए और मंदिर में जाकर मेरी माँ का भोग लगाइए। तो राजा ने एक प्रसाद का दोना उठाया, मंदिर की ओर चल दिए और जैसे ही मंदिर की ओर जाने लगे, तारा ने कहा, राजा ठहरिए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो तारा कहती कि राजा जब आप मंदिर में जाए तो झुककर जाना, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना मुर्दे की खास पहचान होती है। राजा जब आप मंदिर में जाएं तो झुककर जाना, माँ को भोग लगाएं तो अदब के साथ, इज्जत के साथ लगाना। राजा मंदिर में झुककर जाते हैं और मंदिर में जाकर जैसे ही प्रसाद के दोने से कपड़ा हटाते हैं तो वो प्रसाद लौंग, इलायची, 5 प्रकार के फल, बर्फी, 5 सुपारी, बतासे का बन जाता है। लौंग के जोड़े से माँ को भोग लगाया। अभी 9 अप्रैल से हमारे नवरात्रि भी आने वाले हैं और जब नवरात्रि आते हैं, आप व्रत रखते हैं तो अग्यारी करते होंगे। अग्यारी पर किस चीज़ की, जो अग्यारी पर किस चीज़ का भोग देते हैं, लौंग के जोड़े का। ये वही लौंग का जोड़ा है तो राजा ने माँ को भोग लगाया। 5 प्रकार के फल जो आपको आरती के बाद प्रसाद के रूप में मिलते हैं। बर्फी से माँ का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं और 5 सुपारी। तो वो प्रसाद चने के रूप में बदल गया, क्योंकि चना घोड़े को अति प्रिय होता है। उस चने के प्रसाद से अपने घोड़े का भोग लगाया। अब राजा सोचे, जब मेरा घोड़ा जीवित हो सकता है तो कहीं ना कहीं मेरा पुत्र भी जीवित है। माँ के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ी, उसका विश्वास बढ़ा। उसी श्रद्धा और विश्वास को लेकर राजा महलों में आए और महलों में आकर तारा से कहते, तारा बता मुझे क्या करना है। तारा कहते, राजा करना क्या है। माँ का कुछ जादू समझ में आया। राजा कहने लगे, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। तब तारा कहते, ठीक है राजा, यदि आप मेरी माँ का पूर्ण जादू देखना चाहते हैं तो अपने पुत्र को आवाज़ लगाओ। राजा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, बेटा सुंदर लाड ले, कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरी आवाज़ लगाई तो कोई आवाज़ नहीं आई। तब राजा का धैर्य छूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मैं किस औरत के चक्कर में आ गया। इस औरत के चक्कर में आकर मैंने अपने घोड़े का माँ के चरणों में शीश काट कर अर्पण कर दिया, भला मेरा पुत्र कहाँ से जीवित होगा। तब तारा कहती कि राजा मन में माँ का नाम लीजिए और मन में माँ का नाम लेकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाइए। राजा ने मन में माँ का नाम लिया और बैकुंठ धाम को चले जाते हैं और यहीं पर ये तारा रानी की कथा संपन्न होती है। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होइए, माँ के चरणों में आरती करेंगे। और भैया कोई धक्का मुक्की न करे, एक लाइन लगा लो, चलते रहना। So
उस बच्चे को लेके आओ। Gracias.
ये नियम होते तो पंखा